वो इजीली अपना ब्रांड, जैसे आजकल डाबर हो गया, हिमालय हो गया, पतंजलि, धूत पापेश्वर, ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, खुद की अपनी दवाई बनाओ, अपनी दवाई पेटेंट करो, उसका ब्रांड बना लो। कोरोना रुपया भी कमा सकता है, क्यों अर्निंग भी होगी ना। वो बच्चे पे डिपेंड करता है, जो जितना अच्छे से सीखेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, वो उतना ही कमाएगा। कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या फीस है? जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए तो 100% स्कॉलरशिप है, कोई पैसा नहीं लगता। क्या इसमें सिखाते हो बच्चे को? उपवैद बेसिकली एक आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का कोर्स है। इवन जो हर्ब्स होते हैं, जो आप जड़ी बूटियां आसपास दे रख रहे हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे हम हर पेड़ को देख के नहीं बता सकते कि इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, तो वो चीज़ हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि इस पेड़ की ये चीज़ यूज़ होती है, किसी का पत्र, किसी की शाल, अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं और वो किस डिजीज़ में यूज़ होती है। कोई भी किसी भी स्ट्रीम का 12th पास बच्चा ये अडॉप्ट कर सकता है कोर्स। आफ्टर 2 ईयर ऑफ कंप्लीशन 3 महीने की इंटर्नशिप होती है इसमें। आयुर्वेदिक में तो वैद एक शब्द यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी अगर बच्चा को करता है तो उसको वैद ही की फार्मासिस्ट ही बनाया जाता है। नहीं सर, वैद वर्ड यूज होता है डॉक्टर के लिए, फार्मेसी के लिए वर्ड यूज होता है उपवैद, इसलिए ये कोर्स है आयुर्वेदिक उपवैद कोर्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं, वो खुद की फार्मेसी में अपने सारे हर्ब्स रख सकते हैं और बेच सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट करते हैं। इवन जो काफ़ी सारे जैसे RMP डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास अपना एक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और एलोपैथिक तो वो देते ही हैं, वो साथ में आयुर्वेदा देने के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। बात करें केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे भी ये कोर्स शुरू किया गया बच्चों को आयुर्वेदिक के साथ जोड़ने के लिए। हमारे साथ है डॉक्टर चिका ठाकुर, जो बच्चों को आयुर्वेदिक के बारे में जानकारी देते हैं, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैडम आपको हमारे चैनल में नमस्कार, वेलकम आपका। मैडम क्या है आयुर्वेदिक, है क्या कोर्स है? क्योंकि मैं पहले बात करता हूँ, एलोपैथी हो चुकी है, होम्योपैथिक है, पहले डॉक्टर MBBS बनते थे, MD करते थे, महंगे कोर्स थे, लेकिन अब इतना पैसा भी नहीं खर्च सकते, लेकिन आयुर्वेदिक में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वैसे आपके इस कॉलेज में कैसा कोर्स है, क्या इसमें सिखाते हो बच्चे को, क्या है पूरी? जी सर, हमारे केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आयुर्वेदा उपवैद का कोर्स है। उपवैद बेसिकली एक आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का कोर्स है। हाँ जी सर, इसमें हम स्टूडेंट को बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेदा के कि किन सिद्धांतों के बेस पे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, कैसे हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, उन मेडिसिन की क्या डोसेज होती है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई दी जाती है। इवन जो हर्ब्स होते हैं, जो आप जड़ी बूटियां आसपास दे रख रहे हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे हम हर पेड़ को देख के नहीं बता सकते कि इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, तो वो चीज़ हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि इस पेड़ की ये चीज़ यूज़ होती है, किसी का पत्र, किसी की शाल, अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं और वो किस डिजीज़ में यूज़ होती है। जैसे आपने बताया कि बच्चों को आप पेड़ों से या जड़ी बूटियों से पहचान करते हो, ये कोर्स जो बच्चों को आप शुरू कर रहे हो, ये कितने टाइम का है, कैसे बच्चा ये कोर्स करेगा और उसका फ्यूचर क्या है? हाँ जी सर, फर्स्टली तो कोई भी किसी भी स्ट्रीम का 12th पास बच्चा ये अडॉप्ट कर सकता है कोर्स। ये एक 2 साल का कोर्स है। आफ्टर 2 ईयर ऑफ कंप्लीशन 3 महीने की इंटर्नशिप होती है इसमें, जिसमें कि फर्स्ट 2 मंथ की होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में और 1 महीने की होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप। फिर उसमें ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए बच्चों की इंटर्नशिप लगती है। अच्छा, इंटर्नशिप भी होती है इसमें? कितने टाइम की होती है इसमें? 3 मंथ की। 3 मंथ से, बाकी टाइम जो थ्योरी है? हाँ जी, बाकी टाइम जो कॉलेज में हम पढ़ाते हैं और जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें सिखाते हैं वो तो कॉलेज का पार्ट हो गया। उसके अलावा हॉस्पिटल में जो 3 मंथ की बच्चों की एक आयुर्वेदिक फार्मेसी में ट्रेनिंग लगती है, जहाँ पे प्रॉपर बच्चों को एक्सपोजर करवाया जाता है कि मेडिसिन कैसे बन रही है। एंड एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में, जो कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS पहले करना पड़ता है, उसके बाद MD MS बहुत कुछ है। इसमें ये कोर्स है कहाँ तक सीमित रहता है, इसके आगे क्या क्या और कोर्सेज हैं?
सर उपवैद का कोर्स बेसिकली एक फार्मासिस्ट का कोर्स है। वैसे बेसिक नॉलेज बच्चे को हो जाती है कि हम इस बीमारी के लिए ये वाली दवाई दे सकते हैं, इस डोज में दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं, वो खुद की फार्मेसी में अपने सारे हर्ब्स रख सकते हैं और बेच सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हो तो हमारे पास जैसे डिप्लोमा है, ये 2 साल का डिप्लोमा है, ये फार्मेसी की डिग्री भी होती है, जैसे कि एम फार्मेसी होगी जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएमएस हो गई, बीएमएस एमडी हो गई, जो फर्दर आगे डिग्रीज होती अच्छा, ज़्यादातर आयुर्वेदिक में रहे तो वैद एक शब्द यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी अगर बच्चा को करता है तो उसको वैद ही की फार्मासिस्ट ही कहना जाता है? नहीं सर, वैद वर्ड यूज़ होता है डॉक्टर के लिए, फार्मेसी के लिए वर्ड यूज़ होता है उपवैद, इसलिए ये कोर्स है आयुर्वेदिक उपवैद कोर्स। तो ये उपवैद है, इसमें वैद नहीं है। उपवैद मीन्स कि जो वैद्य के साथ, उपवैद जो वैद्य के साथ काम करता है, असिस्टेंट है डॉक्टर का। हाँ जी, वैद के साथ असिस्टेंट उपवैद कहते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे उपवैद तो आपके यहाँ बन रहा है ना, बच्चा कोर्स करता है तो उसके बाद उसको आप उपवैद की डिग्री देते हो। अगर वैद किसने बनना हो तो उसके लिए फिर आगे क्या कौन से कोर्सेज हैं वो? हाँ जी सर, वैद्य बनने के लिए आपको बीएमएस का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो। और इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, और आफ्टर नीट के एग्ज़ाम में थ्रू काउंसलिंग आपको अलग अलग कॉलेज अलॉट होते हैं, तो वैसे आप वैद्य डॉक्टर बन सकते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा, ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि जो वैद बने हुए या उपवैद हैं बहुत सारे शहरों में, आज तो बहुत खुल गए हैं, पहले नहीं थे। पहले तो ज़्यादातर क्लिनिक होते थे, डॉक्टर बैठते थे, या बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, मैंने पहले भी होता है कि डॉक्टर एमडी एमएस ऐसे डॉक्टर, एमबीबीएस तो बहुत थे, कॉस्टली थे। अगर यहाँ से आपका बच्चा कोई उपवैद बनता है, ज़्यादातर वैद्यों के पास तो मैंने देखा सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, बैठे हैं सीख के, किसी वैसे ही सीख लिया वो बैठ गया, तो क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिलता है उसको उपवैद बनने के लिए? कोई रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होता है उसके पास? हाँ जी सर, हमारा उपवैद का जो कोर्स है वो पंजाब स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पंजाब के अंडर रजिस्टर्ड है। तो आफ्टर 2 ईयर ऑफ कोर्स बच्चे को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट का लाइसेंस मिलता है। बच्चा एक लाइसेंस्ड उपवैद बन सकता है, वो अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकता है और उसमें अपने ड्रग्स रख सकता है पेशेंट्स को देने के लिए। नहीं, ड्रग भी रख सकता है कि उसको पेशेंट को देख भी सकता है, ट्रीट भी कर सकता है? सर बेसिक तो आपने देखा ही होगा, लोग आजकल डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले फार्मेसी से ही मेडिसिन ले लेते हैं। तो इतना तो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है कि जो जर्नल डिजीजेज हैं जो बहुत बेसिक है उसमें क्या दवाई देनी है, तो उतना तो बच्चा वहाँ पे भी दे सकता है। हाँ, को बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाना, मतलब उसको बाद में जाने की पहले जरूरत नहीं है, पहले फार्मेसी में जाके वहाँ से जाके डायरेक्ट ले सकता है। या जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, कुछ जो हाजमा पाचन की मेडिसिन होती हैं, वो जो लोगों को पता ही होती हैं जनरली, वो भी डायरेक्ट वहाँ से जाके ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, बहुत सारे वैद्यों ने अपना एक ब्रांड बना लिए, को पतंजलि बना लिया, जैसे और भी इंटरनेशनल तक जो वैद्य हैं उन्होंने एक अपने ब्रांड है, इनका नाम चलता है। अगर बच्चा यहाँ से सीख के जाए तो वो भी अपना ब्रांड बना सकता है, उसका नाम भी? जी सर बेसिकली उपवैद के कोर्स में ना मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग भी सिखाई जाती है। तो इसमें यही होता है, अगर बच्चा इतना कैपेबल है कि वो इतने अच्छे से पढ़ सके तो वो इजीली अपना ब्रांड, जैसे आजकल डाबर हो गया, हिमालय हो गया, पतंजलि, धूत पापेश्वर, ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ये फार्मासिस्ट से ही बने हुए होते हैं कि इतनी नॉलेज करके आप खुद की अपनी दवाई बनाओ, अपनी दवाई पेटेंट करो, उसका ब्रांड बना लो, तो वो उस प्रोसेस में जा सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? +2 चाहिए यहाँ से आगे, या +2 में मेडिकल नॉन मेडिकल चाहिए? नहीं सर, इसमें +2 चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। हाँ जी, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, बट ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए रहता है जिन्होंने मेडिकल ले रखा हो, क्योंकि आगे जो पढ़ाई जाती है वो डॉक्टर वाली पढ़ाई ही ऑलमोस्ट पढ़ाई जाती है, जिसमें एटलीस्ट बच्चे को बॉडी की नॉलेज हो। तो वैसे तो हर स्ट्रीम का बच्चा ले सकता है, आपने आर्ट, कॉमर्स कुछ भी लिया हो मेडिकल तो कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे केसी इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे आप सिखा रहे हो, इसमें आपने बताया कि उपवैद का कोर्स है, +2 वाला बच्चा ले सकता है। जैसे मैं पहले भी बात किया कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, MBBS में ज्वाइन करो तो पहले तो डोनेशन ही बहुत चलती है, बड़े बड़े कोर्स आम आदमी नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या फ़ीस है, क्या आम बच्चा पढ़ सकता है? क्योंकि पॉकेट भी फैमिली की देखनी पड़ती है कि इस पॉकेट मनी भी अलाउ करती है कि बच्चा ये कोर्स करे, कितना कॉस्टली है, कितना बच्चे को कह सकते हैं कि आराम मिलता है कि फैमिली की पॉकेट भी बची रहे।
हाँ जी सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट एक कोर्स है। इसमें हम जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए तो 100% स्कॉलरशिप है। 100% जी बिल्कुल, 100% उनकी कोई पैसा नहीं लगता। और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, क्योंकि ये कोर्स न्यू स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो उसकी बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी गई है। इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस आई थिंक 15,000 है। क्योंकि कोर्स न्यू स्टार्ट हुआ है तो कोई भी बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है इसे। और बेनिफिट यही है कि बहुत आप अपनी एजुकेशन पे पैसा कम लगाओगे, बट एक लाइसेंस, एक अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कमा ज़्यादा सकते हो। तब आप जितना भी मर्जी मेडिसिन जैसे पेशेंट को देखोगे तो आप अर्न कर सकते हो, बट ये बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है कोर्स। आपके कहने के बाद भी पैसा कम लगेगा और बच्चा सीख के एक बड़ा ब्रांड भी बना सकता है, जैसे आपने बताया हिमालय है, डाबर है, पतंजलि है, बड़े बड़े ब्रांड में अपना नाम बना सकता है, करोड़ों रुपए भी कमा सकता है, क्योंकि अर्निंग भी होगी ना जब। वो बच्चे पे डिपेंड करता है, जो जितना अच्छे से सीखेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, वो उतना ही कमाएगा। कोर्स भी ऐसा है कि कोर्स हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर। अभी तो ऐसे है कि गवर्नमेंट भी आयुष सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जैसे अभी पिछले 2 साल पहले WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है, जो कि जामनगर का जो कॉलेज है वो WHO का सेंटर बन गया आयुर्वेदा के लिए। तो फिर ये बहुत ही एक ग्रोइंग फील्ड है। लोग आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में एक क्रॉनिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होती है और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं होता कि आप आज दवाई खा रहे हो तो दर्द खत्म हो गया तो दैट्स इट। इसमें ये होता है कि अब जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नहीं, ज़्यादातर ये कहते हैं कि आयुर्वेद का तो नुकसान ही नहीं है। हाँ नहीं सर, नहीं सर, ये तो टोटल भ्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नुकसान ही होते हैं, मतलब नुकसान कोई नहीं होता है, नुकसान होते हैं। कोई भी चीज़ आप गलत अमाउंट में खाओगे तो नुकसान होगा ही। खाना भी हम कुछ गलत अमाउंट खा ले तो खाना ही नुकसान कर देता है शरीर के लिए। तो होते हैं बट कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दवाई का ही साइड इफ़ेक्ट है, और अगर आप ढंग से दवाई प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो तो वो चीज़ बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेदिक का कोर्स करने के क्या बेनिफिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स को? जब करेगा तो उसको आगे फ्यूचर कैसा है उसका? सर फर्स्टली तो यही है कि अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकता है बच्चा, अपने खुद से मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है। सेकंड ये है कि किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंदर काम कर सकता है। आजकल आयुर्वेदा के बहुत बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो वहाँ पे इजीली जॉब मिल सकती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदा उपवेद की गवर्नमेंट जॉब्स बहुत निकलती हैं, स्पेशली हिमाचल, हरियाणा, जम्मू वगैरह में बहुत ही फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती हैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहना चाहते हैं तो। KCFA बच्चों के लिए क्या खास लेके आ रही है आयुर्वेदिक में? फीस भी कम है, कोर्स भी बढ़िया है, तो क्या प्लानिंग है, क्या आपका कह सकते हैं कि जो चला रहे प्लानिंग क्या है? सर प्लानिंग तो फ़िलहाल यही है कि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बच्चों को एजुकेट कर सके, ताकि वो भी आगे आयुर्वेदा में अपना फ्यूचर ज़्यादा अच्छे से ब्राइट बना सके। और बस छोटे समय में छोटा टाइम का कोर्स है, बड़ा टाइम में है। 2 साल का कोर्स है, तो इतना इवन जो काफ़ी सारे जैसे RMP डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास अपना एक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और एलोपैथिक तो वो देते ही हैं, वो साथ में आयुर्वेदा देने के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और भी कोई भी कोर्स कर रहा है जिनको लगता है कि हमें एक आयुर्वेदा फील्ड में जाना चाहिए, तो वो ईजिली जा सकते हैं। मतलब कोर्स करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, जिससे वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं सर, सब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। वैसे ही बैठे हैं, किसी से सीख लिए बैठे। KC इंस्टीट्यूट देगा वो सर्टिफिकेट? जी सर, यहाँ पे सर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है। मैं आपको बता रही हूँ, पंजाब स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर कॉलेज रजिस्टर्ड है, और बच्चों को रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर कोर्स।